सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी में जो लोग रहते हैं या जर्मनी का सफ़र करना चाहते हैं और जर्मनी में सैर-व-तफ़रीह का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये जनाब उन लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको जो डोइचे बान है, जो यहाँ की ट्रेनें हैं, वो बड़ी सस्ती कर दी गई हैं। 1499 में 1499 Fahrsen 99 ये प्राइस है जी और आप ये टिकट खरीद सकते हैं। इस बार आप जर्मनी में सफ़र कर सकते हैं। कहते हैं कि जनाब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँगे और ये मार्च से शुरू होगी और जो 26 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए ये 1299 1299 1299 में वो ये सफ़र कर सकते हैं। 26 साल से जिनकी उम्र कम है और जिनके पास डोइचे बान का पास है, वो और भी सस्ता को 9 यूरो कुछ पेंस में वो यहाँ पे शायद 50 या 57 पेंस है, उसमें ये सफ़र कर सकते हैं। तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। ये टिकट हासिल कैसे कर सकते हैं, थोड़ा-सा ये भी आपको बता देते हैं। ये ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और जाके किसी भी रेलवे स्टेशन से जर्मनी के जो है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इस बार आप जहाँ भी जाएँ जा सकते हैं, बहुत सस्ता है। इस महँगाई के दौर में अब लोगों के सवालात होंगे कि शायद ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है, वो नहीं है जी। ये वो वाली है जो छिकमम-छिक काफ़ी जगह पे आपको तब्दील करनी पड़ेगी और इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लोग सैर-व-तफ़रीह करते भी जाते हैं मंज़िल की तरफ। इतने में तो फिर यही कुछ मिलता है। बहरहाल इंटरसिटी वगैरह पे नहीं जा सकते और जो नॉर्मल ट्रेन है, लोकल ट्रेनें होती हैं, उस पर आप जा सकते हैं। अभी से आप बुक कर लें और ये दिसंबर तक चलेगी जनाब। अगर आप बुक कर लेते हैं तो दिसंबर तक ये चलेगी और बाकी मालूमात आप गूगल से भी ले सकते हैं, वहाँ जाएँ, गूगल से आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं एक और प्रोग्राम की तरफ जो पाकिस्तान के हालात पे भी है और दुनिया में क्या चल रहा है, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बेचैनी आप सबके इल्म में है कि आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर आने वाला है कि पाकिस्तान का सिस्टम तब्दील हो जाएगा। आज हमारे साथ होंगे जनाब सरदार खिज़र महमूद साहब जर्मनी से और ये इनका पहला प्रोग्राम हमारे साथ है। देखते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहते हैं आप कि क्या तब्दील होगा कुछ पाकिस्तान में या इसी तरह ही चलता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली तो सरे दस्त में नजर आ रही है और नामुमकिन है। जो अभी निज़ाम चल रहा है, जिस तरह IMF के वहाँ पे डेरे हैं, एक आता है ग्रुप, दूसरा जाता है, तो इसके नताइज क्या निकलेंगे ये शायद अगले 6-7 माह के अंदर जाके हमें पता चलेगा। दुनिया के हालात जो है, जैसे आपको मालूम है, वो तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, अरब हो, चीन हो, रशिया हो, वो तेजी से हालात तब्दील होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा एक इस्तेकाम जो हमें नजर आ रहा है, जो बताया जा रहा है, मीडिया का वोटा देख रहे हैं आपके वहां तो मीडिया पे एंकर जो है, तमाम एंकर जो है वो ऑफलाइन कर दिए गए और जो कोई खिलाफ बात करता है वो उठा के परे फेंक दिया जाता है। और जिस तरह की मैस कंप्लेंट लाई जा रही है हुकूमत तरफ से अपनी कारकर्दगी की भी, अभी आपने देखा पंजाब गवर्नमेंट ने अरबों रुपए के जो है वो सप्लीमेंट जारी किए हैं अपने कारकर्दगी के। 62 पेज का एक वो अखबार निकाला उन्होंने। अब मुझे इन हालात में वो बाजार ये कहा जाता है कि महंगाई कम हुई है। रमजान में वैसे तो कल से अंदाजा हो चुका है लोगों के हालात क्या बने हैं, लेकिन महंगाई कम होने के इशारे क्या उस मुल्क के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है, मुल्क के अंदर कोई बड़े जहायर मिल गए हैं, क्या मुल्क के अंदर अमन हो गया है? इन तीनों सवालों का जवाब यकीनन नहीं में है। दूसरी साइड पे देख ले, 17 जल्दी से लेके 25-30 तक कर ले गए जजेस की तनख्वाह जो है 8 से लेके 22 अरब तक, 22 लाख तक चली गई हैं।
वजीरों की तादाद 26 और बढ़ गई है। तनख्वाह जो है आम गरीब चौकीदार की वो 10% बढ़ती है तो वेला बढ़ जाता है। जबकि आपने देखा कि पंजाब के वज़रा की 500-600%, और उसके बाद आपने सेनेट में देखा, कौमी असम्बली में देखा 300%, नेपरा और पिमरा वालों की 300% तनख्वाह बढ़ी है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसको देखने के बाद आप कौन सी तब्दीली की या किस तब्दीली के वजह से? सर ये बताइए कि ये भी आपके इल्म में है कि लाहौर में काफ़ी खर्चा किया गया। अभी जो हमारे पास इतला है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, वहाँ भी पानी आ गया है। वो जो बाइक के लिए इन्होंने रोड बनाया था, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए थे कि बारिश से वो भी गर्क हो गया। तो ये आवाम भी देख रही है, इश्तिहारात पे पैसे लगाए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आवाम के लिए कोई सीरियस है? कोई आवाम की, जिस तरह आपने कहा कि महंगाई में कमी आई है या नहीं कोई, मगर आवाम के मसाइल वहीं वहीं के वहीं हैं। देखें, बड़ी बात यह है कि शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिसके वजीर दाखिला जहाँ इतने चैलेंजेस है कि लोगों को घरों में बैठे हुए उनको मजहब के नाम पे उठा के गिरफ्तार किया जाता है। हम्म। वजीर दाखिला वो क्रिकेट टीम उसके भी चेयरमैन है, हम्म। और वो सड़कें बना रहे हैं, वो बैरून मुबारक दौरे कर रहे हैं, और वो स्टेडियम बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कज़ाफी स्टेडियम पे जो अरब रुपए लगा है, पता चला एक बारिश हुई सारा पानी नीचे आ गया है। उसके बाद सड़कों पे जो लाहौर की सड़कें थी वो 1 घंटे के अंदर धुल के सारी साफ हो गई हैं। दूसरी तरफ मैंने पहले कहा कि अरबों रुपए लगा के इन्होंने अपनी एक साल कारकर्दगी का जो इश्तिहार जारी किया है वो गले पड़ा हुआ इनके। तो सारी चीजें सब देखा हुआ है, सब हवा में है। मैंने कहा ना कि आप तीन चीजें देख रहे हैं कि आया इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, कोई बड़े जखायर पैदा हुए हैं, कोई और को बहुत बड़ा कारनामा हो गया हो कि मुल्क की मैशत बेहतर हो गई हो। तो ये सारी चीजें नहीं है। तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, काबीना बढ़ती जा रही है, जजेस की सहूलियात बढ़ती जा रही है, इनके अपने जो है वो उनके जो अयाशी के ठिकाने वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आवाम के पास कुछ भी नहीं है। और ये सारा सारा जो है वो एक कागजी कार्रवाई है, दिखलावा है। और ये कितने दिन चलेगा? मैंने इसलिए कहा था कि इसके 5 से 6 महीने इंतजार करें, बहुत कुछ वादे हो जाएगा। सर अमेरिका में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिस तरह अमेरिका में 2 दिन पहले भी एक वाकया पेश आया व्हाइट हाउस में, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी किसी वजीर की, मशीर की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोई मुलाकात ट्रम्प से हो सकती है? ये अल्लाह करे ऐसा कोई मुलाकात हो किसी की, अल्लाह करे, इसलिए कि बड़ी जरूरी है ये। जहां तक तब अमेरिका का देखे, एक उसको इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट ने और वाइस प्रेसिडेंट ने किया है, अमेरिका इस दुनिया का आज के मौजूदा दौर का मौजूदा जो सिस्टम है इसका दिमाग है। तो आपने उस दिमाग की हालत देखी है कि वो दिमाग कैसे बोला है, किस तरह का रवैया उसका कैसे था, एक जंग ज़दा मुल्क का। सबने उस मुल्क में अपने सर डाला हुआ था। उसके जो प्रेसिडेंट के साथ रवैया कैसा था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पूरा इस सिस्टम के अंदर गड़बड़ कहाँ पे है और ये सिस्टम कितना खराब हो चुका है। तो बाकी जहां तक तल्लक है, उसने तो जंग के लिए लिया हुआ है। तो जिन्होंने अपनी अयाशियों के लिए, जिन्होंने सराय महल के लिए, जिन्होंने पता नहीं किस किस के लिए लिए हुए हैं, तो यकीनन जब जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। और मेरे कौम हो या कहीं जो पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, बातचीत रखने वाले, वो अभी से इंतजार में है कि अल्लाह करे वैसी मुलाकात भी हो। सर अमेरिका के साथ जो यूक्रेन के सदर की मुलाकात थी, आपको ये भी बताया कि यूक्रेन के साथ अभी भी यूरोप किसी हद तक साथ दे रहा है। तो पाकिस्तान के साथ तो कोई मुल्क खड़ा नहीं, तो इसके वजीर आजम के साथ कोई और भी भयानक सलूक वहां पे हो सकता है? हमारा साहब ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। इसलिए कि देखें, पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक टेंशन चल रही है। आज 15-18 दिन से तोरहम बॉर्डर बंद है, जिसमें जो है वो लाखों डॉलर का जो नुकसान हो चुका है। रोजाना तोरहम बॉर्डर 10,000 लोग क्रॉस करते थे। आप अंदाजा कर लें, जब 15-18 दिन से वो बंद है तो लाखों लोग आपके फंसे हुए हैं, उनका पुरसान हाल कोई नहीं है, उनको खाना कोई देने वाला है, बीमार है, कुछ इलाज के लिए आ रहे थे। तो दूसरी तरफ आप देखें, किसी मुल्क ने, ये पिछले साल से टेंशन चल रही है, पाकिस्तान का क्या कहना ये है, और ये बात सच भी है कि अफगानिस्तान के अंदर से दरअंदाजी हो रही है, अफगानिस्तान हमला कर रहा है। बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल है। तो बहुत सारे आजाद जराये से जब हम पता चलता है कि आज वहां से बाज़ाब्ता तौर पे हैवी गनों की फायरिंग भी होती है। आपने देख लिया कि शहरों के अंदर बम वाक़, लेकिन किसी दूसरे मुल्क ने आज
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन चल रही है, उस टेंशन पे किसी मुल्क ने सालसी की बात नहीं की है। किसी मुल्क ने इस जो है ये जो जितनी ये दबाव बना हुआ है उसको कम करने की बात नहीं की है। किसी ने तालिबान को हुकूमत को समझाने की कोशिश नहीं की है। किसी ने इस टेंशन को रिलीज करने की किसी ने कोशिश नहीं की है। तो जब वहां पे इस हालात दो मुल्क जो बैठे हुए, वहां अगर कोई तीसरा आके उसने दाखिल करने की कोशिश नहीं की है, तो या तो ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ, अगर कोई ऐसा मामला हो गया तो कौन सड़क खड़ा होगा? यूरोप खड़ा है उसके साथ। और यकीनन आज आपने देखा कि वो बर्तानिया में उसने 2.25 की उसकी पाउंड की जो है अरब पाउंड की जो डील भी उनके दरमियान साइन हो गई है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन, दूसरे यूरोपीय मुल्क भी सारे जा रहे हैं, आज इनके दरमियान मुज़ाकरात होंगे। लेकिन वहां खड़ा कौन होगा? वहां कौन खड़ा होगा? और ये एक सवाल जो आपने किया है कि जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामले को कोई दूसरा खड़ा आने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो कोई बड़ा मामला के साथ कोई कौन देगा? ये बहुत मुश्किल सी बात है और ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इनका साथ दे। अच्छा, ट्रंप ने वादा किया था कि इमरान खान के लिए मैं उसको आज़ाद करवाऊंगा, और ये भी इतला चल रही है कि कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और इमरान खान की लॉटरी लगने वाली है। ऐसा कोई पैगाम आने वाला है पाकिस्तान के लिए जिससे खलबली मच जाएगी अवानों में, और ये लोग परेशान भी हैं। आप देखते हैं कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान आ जाएगा? देखें, ख्वाजा आसिफ के पहले बयान आते थे, मैं बिल्कुल पर्सनल बात नहीं जवाब दे रहा हूँ कि जी अमेरिका अगर कभी कोई उसने मुतालबा किया तो हम उसको जवाब दे देंगे। तो मेरे यहाँ कल के बाद अगर वो ख्वाजा आसिफ ने कोई जवाब सोचा हुआ था तो वो जवाब पुराना उसका रद्द हो गया होगा, अब नया सोचना पड़ेगा उसको। जहां तक तल्लक है इमरान खान की, अभी तक तो बाजार को ऐसा बड़ा इकदाम लगा नहीं है, बल्कि अभी तक तो कहीं पाकिस्तान का जिक्र हुआ ही नहीं है, सिवाय मोदी से बात करते हुए पाकिस्तान का सरसरी से जिक्र हुआ। अब वो कोई अच्छा जिक्र नहीं था वो भी, लेकिन बार कहा ये जब बात सच है कि कहीं ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और बहुत सारी बातें पसे पता चल रही हैं। आपको पता है कि इलेक्शन जो पाकिस्तान में हुए थे, ये भी वहाँ कांग्रेस में केस ये भी पेश हुआ है, इस पर वोटिंग भी हो चुकी है। तो यकीनन ऐसा कोई मेरा ख्याल में और करीब कोई बयान आएगा से वहां से, तो वहां से बयान आने के बाद फिर जो थरथरी बचेगी उसका हम बैठ के अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस थरथरी का, उस बयान का जवाब जो है, अगर कोई पहले सोचा हुआ किसी ने, तो मेरे ख्याल में अब वो उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। सर, ये बताइए कि जिस तरह पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है और जुल्म भी किया जा रहा है, झूठे केस भी बन रहे हैं, इमरान खान पे भी इतने केस बने हुए हैं, वहां पे अदालतों को बेबस कर दिया गया है, अदालतों के पास इख्तियारात ही नहीं है, तो कौन वहां पे इन लोगों को रिलीफ देगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सारा सिस्टम यरगमाल है। आप पूरा सिस्टम जो है, मैंने पहले शुरू में कहा कि आप देख रहे हैं कि मीडिया पे जिसने कोई बात करने की कोशिश की उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया। अदालतों की हालत भी यही है। जिस तरह इलेक्शन आपके सामने हुआ है, इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर लोग जमा कराए जाते थे, उठा लिए जाते थे, पकड़ दकड़ होती थी, इलेक्शन ऑफिस के बाहर उनको जो चित्रोड़ की जाती थी वो सबके सामने है। उसके बाद फिर असेंबली पे जब चढ़ाव करके वहां से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद अदलिया में मोहतरम जनाब जब अमीनुद्दीन जैसे जज बैठेंगे और वो आईनी जज होंगे, और उसके बाद जिस तरह की अदालतें अपने आप को वोट देके वो जज बनाएंगे, तो फिर कहीं रिलीफ की बात ही नहीं है। आप मुझे बता दें कि आज 3 महीने से 4 माह से केस चल रहा है कि फौजी अदालतों वाला, इतनी हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में उस केस की हुई है। अगर इससे कम वक्त में जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अगर टाइम देती है, और वो जो केस था 9 मई वाला, वो उसका जो है वो कोई ना कोई फैसला हो चुका होता, जो मुलजमान थे उनकी राय होती है, उनको सजा होती, वो कोई ना कोई हो चुका होता। लेकिन अभी तक मामला उठ जाके सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए रोज बैठे होते हैं। सवाल किया जाता है कि अगर हम किसी कानून को ना माने तो बाहर क्या होगा? और कोई कहता है जी फलां जगह पे लिखा हुआ नहीं कि कोर्ट मास्टर नहीं हो सकता है, फलां जगह लिखा हुआ है। मुझे बताया जाए, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ अपने नाजरीन से, जो हमें सुनने वाले उनसे, कि 9 में हुआ है, बिल्कुल सही बात है, सारे पूरी दुनिया बोल रही है। लेकिन इससे पहले जब बेनजीर कत्ल हुई थी, तो जो कराची में जो कोई सिंध के अंदर जो कुछ हुआ था, जो रेलवे तबाह हो गई, आपके इदारे तबाह हो गए, जो दुम गाड़ियों से उतार गए, वहां पे क्या हुआ था? उसके बाद किसी जीएसटी पे कुछ अर्सा पहले दहशतगर्द ने हमला किया था। कभी आपने असेंबली के अंदर, कभी आपने अदालतों के अंदर, कभी आपने चौकों में, चौराहे में, फौजी मेसों पे, फौजी इज्तिमा में, किसी जगह पे, जिससे उसने कभी आज तक आपने दहशतगर्द का नाम सुना? कभी आपने कभी दोबारा उन पर बात हुई है? जिन्होंने जीएसटी को यरमार किया था, जीएसटी को आग लगाई थी, जीएसटी के अंदर जाके लोगों को शहीद किया था। तो यहाँ सारा एक तोता कहानी होती है, वो रटी जाती है और उसके बाद फिर वो लेके चलाई जाती है। वो अदालतें भी हों, वो लोग इंतजामिया भी हो। तो जहां तक आपने बात की है पीटीआई
आखिर पे ये बताइए कि ये खबर छोड़ दी गई है इस वक्त कि अगली वजीर आजम जो है वो मरियम होगी। आप देख रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, तो क्या देख रहे हैं आप? कोई भी हो सकता है जी, क्यों नहीं, मरियम हो सकती है, आसफा हो सकती है। जब आपने इस तरह के इलेक्शन करवाने हैं, जब आपके पास इस तरह का निजाम हो, जब आपने इस तरह का वजीर लेके आने हैं, तो फिर आपकी कोई भी बन सकता है। वो बनने का क्या मसला है? आपके यहाँ मोहित कुरैशी नहीं बने हैं, आपके यहाँ शौकत अजीज नहीं बने हैं, कि जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं था, और जिनके पास जो है वो पाकिस्तान आने के बाद आप पार्लियामेंट लॉजिक का आपने उनको शनाख्ती कार्ड ला के दिया है, तो वो बनते रहे। तो मरियम क्यों नहीं बन सकती? मरियम तो मुल्क की है, उस सिस्टम के सबसे बड़े वो जो है रखवाले हैं, वो उनकी बेटी है, उनकी औलाद है। आजकल वो शायद इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा क्लोज है, तो बन सकती है। उस वहाँ क्या नहीं हो सकता है? मैं आप नहीं बन सकते, बाकी सब बन सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। नाज़रीन, खबर ये है, एक मैं बारहा दफ़ा इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जर्नैलों को भी पता चल चुका है, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी पता चल चुका है कि अमेरिका से कोई ऑर्डर आने वाले हैं 30 दिन में, ये बताया जा रहा है। और ये भी एक इतला हमारे पास है कि इमरान खान की लॉटरी लगने वाली है। और कई लोग ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत देर कर दी, इमरान खान को अभी तक ठिकाने क्यों नहीं लगाया। ये भी बहस चल रही है उन लोगों में जो उससे डरते हैं या खौफ खाते हैं। मगर क्या होगा, मेरा ख्याल इसका आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चंद दिनों में ये ड्राफ्ट जो है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी क्या, उनका जनाब जो ताकतवर लोग हैं उनका रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन अमेरिका के लिए किसी को भी ठिकाने लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मामूली केस है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत मामूली केस। ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा वो ज़ियाउल हक को ठिकाने लगाया था, भुट्टो को ठिकाने लगाया था, और लोगों को भी लगाया था, अपने शरीर को भी वो लगा देते थे। तो इतनी बड़ी उनके लिए कोई बात नहीं है, ना उनके नज़दीक पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू है जिस तरह अभी सर ने कहा कि वहाँ पे इतनी मुश्किलात बनी हुई है, लेकिन कोई बोला नहीं है। तो देर है, अंधेर नहीं है। देखते रहे 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें।